राधे राधे दर्शकों, सर्वेश्वरी राधा रानी की जय हो। 84 कोस की ब्रज यात्रा लेते हुए गोवर्धन परिक्रमा करते करते हम आपको लेकर आए हैं आज पवित्र इस कुंड में, जिसका नाम है राधा कुंड, जो सर्वेश्वरी राधा रानी ने और गोपियों ने अपने हाथों से बनाया। तो कुंड आपको दिख रही है, ये तो अभी आप जब भी जाएंगे राधा कुंड में आपको दिखने को मिलेगा, लेकिन राधा रानी जो अपने हाथों से बनाया है वो कंचन कुंड आपको दिखाते हैं। चलिए, 20 साल में एक बार ही इस कुंड का दर्शन होता है, जब भी इसकी सफाई का काम होता है। ये जो बीच में आपको दिख रही है ना, वही है सर्वेश्वरी राधा रानी के अपने हाथों से बनाए हुए वो छोटी सी कुंड, जिसका नाम है कंचन कुंड। और ये दुर्लभ छवि आप दर्शन कीजिए। राधे राधे। ब्रज वैष्णव की बानी श्रवण कीजिए। 84 কোষ ভগবানের বিচরণ ভূমি, 84 কোষ। এখানে লীলাভূমি, এখানে ভগবানের অন্য কোনো কাজ নাই, এখানে খালি বিচরণ। যেমন মনে করো আমাদের সাধারণ জগতে যেমন একটা পার্কে বেড়াইতে যায়, অন্য কিছু কাজ দেখে না, সেখানে বেড়ানো। 84 কোষ ব্রজমণ্ডল ভগবানের বিচরণ ভূমি। তো এইখানে বিচরণ করতে এসেছে, প্লাস উপগমন আগমন সবসময় করে। এইখানে একদিন রাধা রানী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সখীদিকে নিয়ে এখানে বসে আছে। খুব একটা অদৃশ্য একটা সুন্দর বাগান আছে। তো এখানে তখন ভগবান যখন জন্মগ্রহণ করতেন অসুরও এসেছেন, অসুর। তো অসুরের ছদ্মবেশে কংস পাঠাইছে, নানান ছদ্মবেশে। ভগবান যেমন রূপ ধারণ করতে পারে, অসুরদেরও খুব সাধনা, তো ওরাও রূপ ধারণ করতে পারে। একটা গরু বেশ ধরে এসেছে, যে গরু ভগবানের গরু প্রিয়, তো গরু রূপ ধারণ করে এসেছে। আর ভগবানের নেটে তো কে আসল কে নকল তার নেটে তো ধরা পড়বেন না, ধরা পড়েছে গরু নয়, আসছে কাটকে এসেছে। কাটকে এসে যখন আপন ইয়ে বিক্রম প্রকাশ করবে, সে সময় তার তো সুইঘাতে ইমন তো আছেই, সিংগুলো ধরেছে। সিংগুলো ধরে পরে খুব আমরা তাকে নিয়ে একটু খেলা করেছে, খুব ঘোরাঘুরি করেছে। ঘোরাঘুরি করে তারপরে আপনি আসল যে বডি, সেই বডি বেরিয়ে গেছে। তারপরে আচ্ছা আচ্ছা করে ঘোর একদম ইয়ে করে তাকে ফেলে দিয়েছে। তার সাথে রাধারানী আছে, সত্যি আছে। রাধারানী বলে কি তুমি আমাকে স্পর্শ করো না। হ্যাঁ, রাধারানী বলছে তুমি আমাকে স্পর্শ করো না। কারণ যখন রাধারানী তখনকার দিনে প্রতিবাদ করছিল, গোয়ালা মেয়ে, লেখাপড়া করা নাই, কিছুই না, তবুও তখন এই গোহত্যার পাপ সে ভগবানকে প্রতিবাদ করেছে, তুমি গোহত্যা করেছ। না বলছে একটু গরু লয়, গোয়ালিনী তো গরু লয়, এটা তো অসুর। না বলছে অসুরের কি হবে, গরু রূপ ধারণ করেছে। তো বিদ্যা অসুর ছিল, বিদ্যা ব্রাহ্মণ ছিল, অসুর রূপ ধারণ করেছিল, তাতে ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা পাপ লেগেছিল। তুমি জানো না, তুমি তো ইয়ে করেছিলে, তো এটা অসুর। তাহলে কি করছে? राधा कुंड और श्याम कुंड की उत्पत्ति के पीछे एक भगवान की लीला है। एक बार क्या हुआ था, भगवान को वृष रूपी एक राक्षस अरिष्टासुर मारने के लिए आया था। भगवान उसको पहचान लिया था और उसकी जो सिंग है उसको पकड़कर भगवान ने ऐसे घुमाया कि उसके लीला शांग कर दिया। और उसके बाद जब वो गोपियों के साथ मिलने गए राधा रानी के साथ, सर्वेश्वरी राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को पास आने के लिए मना कर दिया, क्योंकि गोपियों और राधा रानी ने देखा था भगवान श्री कृष्ण ने वृष रूप में एक गौ की हत्या की है। जब भी ये बताया तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, राधे ये कोई गैया नहीं है, ये असुर है, कंस के भेजे हुए, जो गोमाता के रूप में हमारे बछड़ों के दल में भेड़ के हमारे पास आया है हमसे युद्ध लड़ने के लिए। तभी राधा रानी ने बताया, ये तो गोमाता के रूप में था ना, तो उसका हत्या किया, तो ये तो गोहत्या के समरूप हो गया ना, तो तुम्हें इस गोहत्या पाप लगा है और इससे मुक्ति के लिए तुम्हें सारी संसार की सभी पवित्र तीर्थों में जाके स्नान करना होगा, तभी तुमको इस गोहत्या से मुक्ति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने तब बोले कि सारी संसार की पवित्र नदियों को मैं यहाँ पे आवाहन करके यहाँ पे ही मैं कुंड
बनाकर यहाँ पर ही मैं स्नान कर लेता हूँ। तो राधा रानी ने बताया कि ये कैसे हो सकता है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने पदाघात से एक कुंड जैसे खोदे और अपनी मधुर बांसुरी की सुर से आवाहन किए सारी पवित्र नदियों को, जिनमें है नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गंगा, सभी पवित्र नदियों को आवाहन किए और एक एक करके सभी देवियों का आगमन हुआ। जब भी भगवान श्री कृष्ण उस पवित्र कुंड में नहाकर अपने आप को पवित्र किए तो राधा रानी और गोपियों को भी अनुरोध किया, आप भी आइए इस पवित्र कुंड में, आप भी डुबकी लगाइए। तो राधा रानी और गोपियों ने बताया, नहीं, हम अलग से एक कुंड खोदेंगे, वो हमारा कुंड होगा, हमें भी ऐसा कुंड खोदना है, बनाना है। तभी राधा रानी और गोपियों ने मिलकर अपने हाथों की चूड़ियों से कुंड खोदा। लेकिन कुंड खोदते खोदते सभी बहुत क्लांत हो गए, सभी बहुत परेशान हो गए कि कुंड तो खोद लिया लेकिन पानी कहाँ से भरेंगे। राधा रानी की मनोरथ पूर्ति के लिए भगवान ने सभी पवित्र नदियों को राधा रानी की सहायता के लिए अनुरोध किए। तो सभी पवित्र नदियों ने सर्वेश्वरी राधा रानी से प्रार्थना किए, सेवा का अवसर हमें भी प्रदान करें। तो राधा रानी ने बताया, इस कुंड को भरना है पानी से। तभी एक एक करके सारी पवित्र नदियाँ श्याम कुंड से राधा कुंड को पूर्णता दिए और ऐसे ही राधा कुंड और श्याम कुंड का उत्पत्ति हुआ। लेकिन गोपियाँ, राधा रानी सभी को श्याम कुंड बहुत पसंद आया। तो सभी ने राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों में सर्वेश्वरी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण और गोपियाँ सभी मिलके श्याम कुंड और राधा कुंड में डुबकी लगाए। और राधा कुंड का महत्व को सबसे बड़ा भगवान श्री कृष्ण ने बताया, क्योंकि सर्वेश्वरी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्राण प्रिय है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया, श्याम कुंड से भी राधा कुंड का महत्व अगले सारे युगों में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा और सबसे पवित्र रहेगा। और उस कुंड में नहाने से क्या लाभ होगा, क्या महत्व है, ये भी आपको बता देते हैं। दर्शकों, संत महात्मा की मुख निसृत अमृत वाणी से जो हमें पता चला है और ब्रजवासी से भी, कि दामोदर मास में महीने में मतलब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में राधा कुंड में स्नान का महत्व बहुत बहुत ज़्यादा है। इससे भक्त लोगों को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है, क्योंकि यही वो समय है जिस समय भगवान की इच्छा से श्याम कुंड और राधा कुंड का उत्पत्ति हुआ और अरिष्टासुर का वध हुआ था। বসে পড়ে এই রাধা কৃষ্ণ লীলাটা এটা ঢাকা ছিল, মানে প্রকাশ ছিল, প্রকাশ করে রাধা রানী নিষেধও করেছিল যে আমার এই লীলা কেউ প্রকাশ করবে না। তারপর তারা ইয়ে হলো, আদেশ হলো, সেইভাবে প্রকাশ করে আমাদের গোস্বামী যেমন রঘুনাথ দাস গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কামতপুরে মহাপ্রভু, নদিয়ার মহাপ্রভু এনারা এসে তারা এখানে বসবাস করে সেই লীলা দর্শন করে এই গ্রন্থকারে প্রকাশ করে এই ছয় গোসাই দেবে বজে করিলেন বাস, রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ। বিতরণ থেকে মহাপ্রভু ওইখানে বসে রাধা কুণ্ড যাবে দেখতে, ওইখানে আছে ওই মহাপ্রভু ওইখানে বসে আছে, ওইখানে বসে রাধা কুণ্ড এগুলো তখন এত সুন্দর ছিল, তো মুক্ত ছিল। নবাব এসেছে, নবাবের রাজা গোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহনের সেবা পূজা এসব মন্দির থেকে নিয়েছে। ভগবান বলছেন সনাতন আমার ধর্ম, भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजम् साधु नाय विनाशाय च दुष्कृतम्। আমি এই ধর্ম যুগে যুগে বারবার আসি, যে যেমন যুগ ধর্ম, যে অবতার ধর্ম, এইভাবে আমি আসছি। আমি সুপ্রিম পাওয়ার নিয়ে আমি আবার ধর্ম সংস্থাপন করি। এই ধর্ম তো সনাতন ধর্ম।